अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम यहाँ पे चिनार बाग में मौजूद है। यहाँ पे आज ऑल लाइन्स एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान के जो मुलाजमीन हैं, इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी इदारों के अंदर सरकारी मुलाजमीन के लिए यकसा मरात और यकसा जो एलोसिस के हवाले का यहाँ पे इन्होंने एहतजाज किया हुआ है। इनका मुतालिबा है कि यहाँ पे जितने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज और उनके लिए जो प्रिविलेजेस है, मरात है, वो यकसा होना चाहिए। इनका कहना है कि तकरीबन 52,000 मुलाजमीन इस वक्त ऑल लाइन्स डिपार्टमेंट के मुलाजमीन उनके साथ हैं, जबकि सेक्रेटरीट के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो ऑफिसरान काम करते हैं, वो उन्होंने अपने लिए तमाम प्रिविलेजेस और तमाम मरात उन्होंने एग्जीक्यूटिव्स जो है वो पैकेजेस के ज़रिए से अपने लिए तमाम फैसिलिटीज़ अवेल किया हुआ है। जबकि ऑल लाइन्स डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, जिनकी तादाद तकरीबन 52,000 हैं, वो बुनियादी जो राइट्स हैं उनसे महरूम हैं। इनका मुतालिबा है कि सरकारी मुलाजमीन जो भी हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, उनके लिए इक्वल जो है वो सैलरीज होनी चाहिए और इक्वल जो है वो प्रिविलेजेस होनी चाहिए। आइए हम इनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारक गुल ऑल लाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान की जनरल सेक्रेटरी हूँ और आज के लिए यहाँ पर खड़े हैं। आज हम अपने चार्टर ऑफ डिमांड पे पुरजोर अपील करते हैं हुकूमत वक्त से कि तमाम लाइन डिपार्टमेंट के 52,000 मुलाजमीन की आवाज़ बनेगी। उनके दरमियान मौजूद जो डिस्क्रिमिनेशन है, तनख्वाहों में तजाद है, उसके ख़ात्मे के ऊपर काम करेगी। मुझे उम्मीद है, हम अपील कर रहे हैं, हम पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन एहतजाज हमारा जारी है। और हमारा ये लाइहा अमल होगा कि हम अपने जो चार्टर ऑफ डिमांड पे अगर काम नहीं हुआ तो आइंदा मंगल को भी हमारा एहतजाज होगा। आइंदा लाइहा अमल के लिए हम अभी काबीना मिल के लाइहा अमल तय करेंगे और ये आइंदा के लिए फ़ैसला करेंगे कि अगर चार्टर ऑफ डिमांड पे काम नहीं हुआ तो हमने आइंदा के लिए क्या करना है। क्योंकि अभी हमने कोशिश ये की कि डिस्ट्रिक्ट्स में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के दरवाजे पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, क्योंकि लाइन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन 52,000 मुलाजमीन हैं पूरे जीबी में, जो रोड पे काम करते हैं, जो बिजली पे काम करते हैं, जो पानी पे काम करते हैं, जो फूड पे काम करते हैं। तमाम जो ग्रास रूट पे जो इम्प्लीमेंटेशन वाला काम है वो लाइन डिपार्टमेंट करता है। तो हमने जो डिमांड की है हुकूमत वक्त से, ब्यूरोक्रेट्स से, उसमें हमने कहा है कि तमाम डिपार्टमेंट्स को एक ही नज़र से देखा जाए, एक ही तनख्वाह का निज़ाम हो। हमारे दरमियान जो डिस्क्रिमिनेशन, ज़मीन और आसमान के तनख्वाहों में फ़र्क है, हमसे डायलॉग करें, हमारे साथ बैठें, हमारी आवाज़ सुने। हमने पहला जो हमारा हड़ताल था वो तालाबंदी थी। आज हमने पुरअमन एक एहतजाज किया है सीएम सेक्रेटेरिएट के दरवाजे पे। हम आइंदा के लिए लाइहा अमल ये देंगे कि पूरे जीबी में जितने भी मुलाजमीन हैं वो एक्शन में होंगे। ज़ाहिर है जब हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे लिए आइंदा के लाइहा अमल बहुत सख्त होगा। इसीलिए हम हुकूमत वक्त से गुजारिश करते हैं कि हमारे चार्टर ऑफ डिमांड पे संजीदगी से अमल करें। शुक्रिया आपका। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका इस्म ग्रामी डेली माउंटेन से आप आए हैं। आप साथी का बहुत ही शुक्रिया कि आप वक्तन फ़वक्तन हमारे इस मेहनत को, इस काविशों को आप पूरी दुनिया में फैलाते हैं, आले हुक्मरान तक और उन ज़ालिम ऐवानों तक आप पहुँचाते हैं। हम आपका बहुत ही ज़्यादा मशकूर हैं कि ऑल लाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन पिछले 2-3 साल से काम कर रही है। ये अवाम नास के अंदर कुछ तफरुका डाला गया है। ये एम्प्लॉयज़ सेक्रेटरीट के भी वही हैं, हम भी वही हैं, क्योंकि एक सेक्रेटरीट के अंदर, जिस सिविल सेक्रेटरीट के अंडर में हम डायरेक्टरेट वाले भी काम कर रहे हैं, हम डायरेक्टरेट वालों की तनख्वाह और उनकी तनख्वाहों में बड़ा फ़र्क है, वाज़ेह फ़र्क है। यानी आप ये समझें कि एक हमारा ग्रेड 1 18,000 रुपये लेता है तो उनका 48,000 रहता है, यानी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम ये कभी नहीं कहा कि सेक्रेटरीट वालों को ज़्यादा क्यों दिया गया। हम ये कहते हैं कि
मुलाजिम हम भी रियासत के हैं और एक रियासत है तो दो निज़ाम हम नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं कि दो निज़ाम नहीं होना चाहिए, एक मुल्क के अंदर एक निज़ाम होना चाहिए और दो निज़ाम हमें मंजूर नहीं है। हम कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये डिस्क्रिमिनेशन इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि आप इस चीज़ को जब तक नहीं ख़त्म करते उस वक़्त तक हम अपने मौक़िफ़ से एक कदम भी पीछे हटना मंजूर नहीं कर सकते। हम कभी अपने मौक़िफ़ से नहीं हट सकते, ना किसी हुकूमत के दबाव पर आते हैं, ना हम छोटे लेवल का जैसे डीसी लेवल हैं या सेक्रेटरी लेवल के या चीफ सेक्रेटरी लेवल के लोगों से हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हम बल्कि चाहते हैं कि भाई यहाँ का कैबिनेट है, कानून साज असेंबली है, यहाँ कानून पास करे, हमें बराबर मसावत का हुकूक दे। अगर ये हुकूक नहीं देते हैं तो हम एहतजाज भी जारी रखेंगे और जब तक हमें हमारे हुकूक नहीं मिलते हैं उस वक़्त तक हमारा एहतजाज जारी व सारी है। तो मैं आपकी टीवी की वसातत से आप कोई बात करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माउंटेन टीवी के हम मशकूर हैं कि इन्होंने हमारे हर मुश्किल वक्त में हमारे आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुंचाने की कोशिश की। इसीलिए हम सबसे पहले माउंटेन टीवी और उसकी टीम को का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद आपकी वसातत से हम हुक्काम बाला से यही दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं और यही अपना डिमांड पहुंचाना चाहेंगे कि देखें, इंसान की फितरी अमल है, जहाँ पे इंसान को तकलीफ नहीं होती है, राहत होती है, वहाँ इंसान आराम के साथ, सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करता है। जब इंसान को तकलीफ होती है, जब इंसान किसी जगह पे आराम से रह नहीं सकता, उसके साथ ज़्यादती हो रही है, उसकी सर में दर्द हो रहा होता है, तब जाके इंसान बोल उठता है, चीखने लगता है। तो अब हमारे साथ भी यही कुछ हुआ है। हम ऑनलाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन की कैबिनेट की ने यहाँ पे एहतजाज का कॉल दिया है। कॉल देने का मकसद ये था, कॉल देने का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि हमारे जो इंसेंटिव्स हैं, हमारे जो मराहत है, हमारा चार्टर ऑफ डिमांड पिछले 1.5-2 सालों से स्टेट के टेबलों तक होते हुए कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके लिए हमने आज तमाम लाइन डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन को यहाँ जमा करने पे हम मजबूर हुए हैं। और इसी जलसे की वसातत से हम ये बावर कराना चाहते हैं कि हम भी इसी स्टेट के मुलाजिम हैं, हमें भी ये महंगाई हमें भी मुतासिर किया हुआ है, न कि सिर्फ स्टेट के मुलाजिमीन और दिगर जो आपके नाक के नीचे आप जिनको वफादार समझते हैं या जो आपको शाबाशी देते हैं, इनको ही आपने मुलाजिम समझा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। हम भी आपके मातहत मुलाजिम हैं, हम भी सरद रातों में -20 -30 डिग्री में हम भी लाइन मुलाजिमीन है जो रोडों में अमन व अमान के लिए आपके लिए काम करते हैं, हम लाइट पहुंचाने के लिए आपको काम करते हैं, हम आपके स्ट्रक्चर बहाल करने के लिए काम करते हैं, हम आपके किचन तक फूड पहुंचाने के काम करने वाले बंदे हम हैं। हम उसी नामसाइज हालात में, उसी सर्दी में आपके किचन और आपके बाथरूम तक पानी पहुंचाने वाले मुलाजिमीन हम हैं। और आप जहाँ टूरिज्म की बात करते हैं, यहाँ की खूबसूरती की आप बात करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए ये खूबसूरती को बहाल रखने के लिए भी यहाँ पे लाइन डिपार्टमेंट का हाथ है। वहाँ वाइल्ड लाइफ की अरबों के हिसाब से आप फंड लाते हैं, वहाँ ऊपर पुरकशिश कुर्सियों में बैठ के आपको ये भी मालूम होना चाहिए आज की इस 6 फुट बर्फ में भी कोई लाइन का डिपार्टमेंट का एक मुलाजिम वो बर्फ में ड्यूटी कर रहा होता है, खतरनाक पहाड़ पे बैठा हुआ है, वहाँ वाइल्ड लाइफ की वो रखवाली करता है। ऐसे भी मुलाजिमीन है अभी जंगलों में बैठे हुए हैं, वहाँ जंगलों में रखवाली करता है। आपको उनकी कोई मुश्किल नजर नहीं आती है, आप उनको भी अपना मुलाजिम नहीं समझते हैं। खत्म। चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है, चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है,
खाक ऐसे जीने पे ये भी कोई जीना है। तो सबसे पहले मैं तमाम मुलाजमीन एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं उनकी यहाँ ये जो हमारी एहतजाज है उसमें भरपूर शिरकत और उसको कामयाब बनाने पे मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये हाई अप्स ने हमें खुद एक मौका प्रोवाइड किया है कि आप आए, एहतजाज करें, डिस्क्रिमिनेशन करके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ डिस्क्रिमिनेशंस की वजह से खुद एक प्लेटफार्म उन्होंने दिया है। ये हम करना नहीं चाहते थे, ये हमारी मजबूरी थी। उन्होंने खुद प्लेटफार्म मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में डिस्क्रिमिनेशन करके हमें एक मौका फराहम किया। तो अब हमारी मजबूरी बन चुकी है, हम किसी सूरत में अपने हुकूक से पीछे नहीं हट सकते हैं। पिछले 1.5 साल से हम इस डिस्क्रिमिनेशंस को ख़त्म करने की रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन किसी ने जो है ना इसी पे कोई ज़ेर गौर या यकीन दहानी तक नहीं करवाया। अब जाएं, ये जो हाई अप्स हैं वो अपने सेक्रेटरीट में देखो अपने जो है तनख्वाहें बनाते रहे, चाहे सीएम सेक्रेटरीट है, प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरीट है या चीफ सेक्रेटरीट है। हालांकि इनकी हालत ये है, आप जाए सेक्रेटरीट में एक फाइल देखो, एक टेबल से दूसरी टेबल 1 महीना तक वो शिफ्ट नहीं होती है, वहीं पड़ी रहती है। काम करने का उनकी हालत ये है। और देखो तो मरात उनके मुख्तलिफ एलॉसेस की शक्ल में जो है हज़ारों के हिसाब से बढ़ाया है। तो अब हमारी मजबूरी बन चुकी है, ये हमारा लास्ट ऑप्शन था, एहतजाज के अलावा कोई सूरत बाकी नहीं थी। लिहाजा हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अब भी आए, हमारे हुकूक हल करें, नहीं तो ये धरना, ये एहतजाज जारी रहेगा। जाके 10 फरवरी में बरोज़ बुध 11 बजे हम पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होंगे, इसी जो है क्राउड की शक्ल में। तो मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ। एक दफ़ा फिर आला हुकाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो हमारे जायज़ हुकूक को माने, तस्लीम करें। जिस तरह दूसरे डिपार्टमेंट्स में उन्होंने मराहत दी है सेक्रेटरीट्स में, वो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स को भी दी जाए। हालांकि लाइन डिपार्टमेंट काम जो है लाइन डिपार्टमेंट वाले ज़्यादा करते हैं, सेक्रेटरीट वाले क्या करते हैं। एक फाइल मेरा अपना तजुर्बा है, 2009 में कोई इशू था, मैं सेक्रेटरीट में तकरीबन एक जो है महीना में घूमता रहा, एक टेबल से दूसरी टेबल तक 1 महीना जाता था, देखते ही नहीं थे। बादशाह बने हुए हैं, कोई काम करने के लिए कोई सेक्रेटरी तैयार नहीं है। ठीक है, जाके फिर मराहत देखो तो वो अपने बढ़ा रहे हैं, हालांकि काम जो है लाइन डिपार्टमेंट वाले ज्यादा करते हैं। तो मैं गिलगित बल्तिस्तान प्रोफेसर लेक्चरर एसोसिएशन की तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट ये आपको एतमाद दिलाना चाहता हूँ, ये यकीन दहानी कराता हूँ कि इस एहतजाज में हम हर अव्वल दस्ते का जो है हिस्सा बनेंगे, हर अव्वल दस्ते का हिस्सा बनेंगे। हालांकि 24 तारीख को जो मीटिंग थी उस पर हमें बुलाया भी नहीं था, उसके बावजूद हमें पता चला कि यहाँ पे एहतजाज हो रहा है। तो मेरे सदर साहब, मेरे जो हैं तमाम जो हमारी कैबिनेट है गिलगित बल्तिस्तान प्रोफेसर एसोसिएशन की, वो यहाँ और दीगर फैकल्टी भी यहाँ मौजूद थे। तो मैं इन अल्फाज के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह हम इस स्ट्राइक पे हम मेरे भाई क्योंकि तजुर्बे के लिहाज से आप मुझसे बेहतर जानते और समझते हैं, हमारे इस माशरे में अपने हुकूक ऐसे नहीं लिए जाते यहाँ पर कम अज कम अपना पसीना निकालना पड़ता है। तो मैं देख रहा हूँ हमारे भाई जो है इस मामले को थोड़ा संजीदा नहीं ले रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप भरपूर नारों का जवाब दे। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाबिते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाबिते। नहीं भाई नहीं, इस तरह नहीं होगा। आप जब तक हाथ अपने हक के लिए खड़ा नहीं करते हैं, कोई सिक्की तुम्हारे हक के फाइल के ऊपर साइन भी नहीं करेगा। जब तुम नहीं करते हो तो वो क्यों करेगा? मैं ही यही फैसला देता हूँ यहाँ पर। जुल्म के ज़ाबिते हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाबिते। फिर भी नहीं है, मेरे ख्याल में यहाँ पर मेरी आवाज मेरे भाइयों को नहीं आ रही है। आप भरपूर तरीके से नारों का जवाब दे। हम नहीं मानते जुल्म के
आप यहाँ पर अपने बुनियादी हक के लिए यहाँ पे जमा हो गए हैं। कोई बादशाह सलामत ऊपर बैठा हुआ है, वो आपके हुकूक के ऊपर शब खून मार रहा है और आप नारे भी नहीं दे रहे हैं, आप एहतिजाज पिंडाल में तशरीफ ले रहे हैं। ये बड़ा अफसोस का मुकाम है। मेरे भाई, मैं चंद गुजारिशात आपके सामने करना चाह रहा था। कल और परसों की बात है, यहाँ पर इंतजामिया की आड़ में, हुक्काम ने हमें ढांकने की कोशिश की, हमें रोकने की कोशिश की। चूंकि हम छोटे मुलाजिमीन हैं, हमारे ऊपर अभी सर्विस तकरीबन 20 साल हो चुकी है। गालिबन आप भी जुम्मा आए हुए, आप भी एक साथ। नाज़रीन, आपने यहाँ पे आज ऑल लायंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन गिलगित बाल्टिस्तान के जो यहाँ पे जो मुलाजमीन हैं, इनके जो मुतालिबात हैं, उनके जो इशूज़ हैं, इनको आपने सुना। डेफिनेटली गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर समेत पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके लिए यकसा जो है वो सैलरीज भी यकसा होनी चाहिए और उनके लिए प्रिविलेज भी यकसा होना चाहिए, क्योंकि ये इससे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन से माशरे के अंदर जो है वो तफरीक मज़ीद बढ़ेगा।